नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की ये सक्सेस स्टोरी है। फिनलैंड का रेजिडेंसी परमिट आया है, तो पेरेंट्स भी साथ में बैठे हुए हैं हमारे। तो ये बच्चे का रेजिडेंसी परमिट है, स्टूडेंट वीज़ा, और ये बच्चे को 2027 तक का मिला है, तो पढ़ने के लिए जा रहा है। तो बच्चे की प्रोफाइल के बारे में और सारी जो इनकी कंप्लीट स्टोरी रही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चे के जो परसेंटेज है मोर देन 80% है। आर्ट्स का स्टूडेंट है विद मैथ और आइल्स में 6 बैंड है। और ये देखिए कि हरियाणा के क्लाइंट है, आई थिंक सो रोहतक डिस्ट्रिक्ट के, और जज को पूछ लेंगे इनसे क्लाइंट्स के कहाँ के रहने वाले हैं। तो वहाँ से वीडियोस देखी, हमें कांटेक्ट किया, और प्रीवियसली भी बहुत बैड एक्सपीरियंस रहे हैं इनके अनदर कंसल्टेंटों के साथ। इन्होंने पहले अपना जो केस था फिनलैंड का किसी अनदर कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई किया, वहाँ पर 1 साल वेस्ट किया। और ये देखिए कि वो कंसल्टेंटों की क्या मोडस अप्रेंडिस हैं। और अगर आप भी फॉरेन में स्पेशली फिनलैंड में जाना चाहते हैं तो इन चीज़ों से बचना है जो इनके साथ प्रीवियसली हैपेंड हुई है। हमारा मकसद ये वीज़ा दिखाना नहीं है, हमारा मकसद पब्लिक को अवेयर करना भी है कि और भी इन जैसे पेरेंट्स जो इनोसेंट हैं, जिनके पास चलो पैसा भी लगाने के लिए, बच्चे के पास एजुकेशन भी है, बट जो गलत कंसल्टेंट हैं बच्चों के पैसे भी ख़राब कर रहे हैं और बच्चों का टाइम भी ख़राब कर रहे हैं, ऐसे जिनकी ऐसी प्रोफाइलें हैं। इनका केस कंसल्टेंट है, उसने लिया फिनलैंड के नाम पर और वारंटियाँ दी कि ये यूनिवर्सिटी एक्सक्लूसिवली हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको यहाँ पर 1 साल की फ़ीस भेजनी पड़ेगी और उसकी एप्लीकेशन फ़ीस भी है, और उसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो गुजरात में जाकर होगा। तो पब्लिक को तो मालूम ही नहीं है, पब्लिक तो अनअवेयर है, अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस कब आती है? जब बच्चे को ठोकर लगती है, जब बंदा प्रॉब्लम में आता है, तब वो रिसर्च करता है, गूगल के ऊपर सर्च करता है, तो तब हमारे जैसों की भी वीडियो मिलती है, तब जाके हमें भी कांटेक्ट करता है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर ऐसी रिसर्च आप फॉरेन में जाने से पहले कर लें तो आपको लाखों रुपए बच सकते हैं, आपका इंपॉर्टेंट टाइम बच सकता है। तो इनसे एप्लीकेशन के नाम पर भी, कि फिनलैंड की एप्लीकेशन फ़ीस है उसके नाम पर भी 100 यूरो लिए गए। तो कहा गया कि उसका भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उस यूनिवर्सिटी का गुजरात में। और भाई साहब गुजरात में जाकर, यहाँ से देखिए हरियाणा से वे गुजरात गए, वहाँ टेस्ट देकर आए, पैसे लगे होंगे। टेस्ट के बाद ये भी बताया गया कि वहाँ पर 11 लाख की फ़ीस जाएगी, अभी आपका एडमिशन आ जाएगा। टेस्ट भी दिया, एडमिशन भी नहीं आया, और 11 लाख की फ़ीस के बारे में भी बच्चे को बताया गया। तो अभी ये सिचुएशन आप देखिए कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं, ना एडमिशन आया, टाइम भी वेस्ट हुआ, कंसल्टेंट ने अपनी फ़ीस भी ली, एप्लीकेशन के नाम पर भी पैसे ले लिए। चलो गलती से एडमिशन आ भी जाता तो कभी भी 11 लाख रुपया देकर फिनलैंड में जाने की कोशिश ना करें। क्यों? क्योंकि वहाँ की फीसेस सेमेस्टर वाइज हैं मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ की, कुछ चीज़ों को छोड़ के जो प्रोग्राम टेलर मेड बनाए हुए हैं। तो ऐसे है कि फिर हमारे पास ये आए, इन्होंने अपनी सारी चीज़ बताने के बाद केस देखा, तो मैंने कहा कि आपके बच्चे का एडमिशन आएगा, कोई ऐसी घबराने की जरूरत नहीं है। बट जब एक बार ठोकर लगी होती है तो पर्सन को सामने वाला भी वैसे ही लगता है कि ये भी वैसे ही होंगे, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में चलता ही ऐसे है। तो इन्होंने कहा कि हम आपकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 5 या 10 हज़ार ही देंगे, 15 हज़ार नहीं देंगे, जब एडमिशन आ जाएगा उसके बाद देंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप जैसे आपको ठीक लगता है। और मैंने इनको ये भी बताया कि आपको चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, हम सारा काम आपका ऑनलाइन करेंगे। फिर भी ये मेरे पास आई थिंक सो दूसरी या तीसरी विजिट इनकी हो चुकी है। अभी लास्ट जो इनका रेजिडेंसी परमिट आया है, इसलिए हमारे पास आए हैं। तो हमारे पास आने के बाद बच्चे का एडमिशन आया, बच्चे के अंदर क्वालिटी है 80%, इट इज़ नॉट ऑर्डनरी, सब बच्चों के 80% नंबर आते हैं, साथ में मैथ भी है, 6 बैंड भी है। इस कारण सिर्फ बच्चे की जो फीस है यूनिवर्सिटी की 3 लाख की गई है, वहाँ पर 11 लाख की भी जानी थी, लेकिन वहाँ से एडमिशन ही नहीं हुआ। तो आपने अगर फिनलैंड में जाना है, कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, और मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ 1 सेमेस्टर की ही फ़ीस लेती है। ये सारा कुछ चेक करने के बाद ये डिसीजन लेना है। फिनलैंड से रिलेटेड हमारी नंबर ऑफ वीडियोज़ हैं, अगर उनको भी वॉच करना चाहते हैं तो हमने एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। उन वीडियोज़ को ज़रूर वॉच करें। उसके बाद आप किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू अपना जो फिनलैंड का जो वीज़ा है, जहाँ स्टडी है, अप्लाई कर सकते हैं। अगर फिनलैंड का एडमिशन आपके अपने लेवल पर आया हुआ है, आप हमसे कोई असिस्टेंस चाहते हैं रेजिडेंसी परमिट की, उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन हेल्प करती है। आपको फंड्स में प्रॉब्लम आ रही है कि फिनलैंड में फ़ंड किस वे से दिखाए जाते हैं
उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। इवन आप फिनलैंड में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, अपनी स्पाउस या अपने डिपेंडेंट या अपने सिबलिंग्स या अपने पेरेंट्स को वहां पर टूरिज्म के लिए बनवाना चाहते हैं तो क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी हेल्प कर सकती है। तो अभी इनसे एक जनरल डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं आप दोनों का स्वागत करता हूँ इस वीडियो के अंदर। मेरी तरफ से आप दोनों को नमन है, नमस्कार है। भाई साहब ये पूछेंगे कि आप कौन सी स्टेट के रहने वाले हैं? हरियाणा से। हरियाणा के हैं आप। तो हमसे जुड़े हुए कितना टाइम हो चुका है? आपका जी ये मान लो 6-7वें महीने में। 6वें-7वें महीने में, अभी 12वां महीना चल रहा है। मतलब अप्रोक्स 6 मंथ हो चुके हैं। हाँ, इससे पहले भी आपने अपना कोई टाइम वेस्ट किया किसी कंसल्टेंट के थ्रू? किसी भी कंट्री का अप्लाई किया? किया जी। आपने किया। वहां पर कितना टाइम आपने वेस्ट किया? साल भर किया। 1 साल वेस्ट किया। कौन सी कंट्री के लिए? ये फिनलैंड के लिए, नीदरलैंड के लिए। फिनलैंड और देखो नीदरलैंड के लिए, नीदरलैंड में तो आंखें मेरे पास भी आए थे। अगर मैंने इनके और पैसे खराब करवाने होते, उनका और एक्सपेंसेस कराना होता तो मैं नीदरलैंड में डाल देता। नीदरलैंड में भी इनके बच्चे का 100% आता। तो नीदरलैंड का अप्लाई करना हमारे लिए और इजी है फिनलैंड से भी। वहां पर इनका कम से कम 18 से 20 लाख रुपया लगना था। नीदरलैंड में क्या है कि बच्चे को अपने जो लिविंग एक्सपेंसेस साथ में कैरी करने पड़ते हैं, अप्रोक्स 11,000 और 8-9 हज़ार यूरो की फीस आनी थी। तो वहां की भी हमने सेविंग्स करवा कर दिया कि मैंने कहा कि नहीं, हमने आपका मिनिमम से मिनिमम वाले में करवाना है। लेकिन क्लाइंट को थोड़ा डाउट तो रहता है कि यार फर्स्ट टाइम हमने काम स्टार्ट किया है, मेरे पास फिजिकल की बजाय ऑनलाइन क्लाइंट्स ज़्यादा है जो जस्ट हमारी वीडियोस वॉच करने के बाद दे आर कॉन्टेक्टिंग कि हाँ सर हमने आपसे सर्विसेज लेनी है। कोई बॉम्बे का है, कोई गुजरात का है, कोई साउथ का है, कोई फॉरेन कंट्रीज में यूएई में बैठा है, कोई नेपालीज है, कोई पाकिस्तानीज है। दे आर टेकिंग अवर सर्विसेज। सिंस हम फैक्ट बताते हैं, फैक्ट के बाद डिसीजन इज योर। तो फिर वहां पर क्या हुआ सर? जैसे आपको उन्होंने डाला, फिनलैंड में उन्होंने अप्लाई किया था फिर? हाँ जी किया था। तो फिनलैंड में जब अप्लाई किया तो उन्होंने अपनी फीस भी ली होगी जैसे हाँ, मैंने लिया जी। उनकी अपनी एप्लीकेशन फीस, अपनी फीस कितनी थी जैसे वो एडवांस में जो लेते उनकी थी 23,700। 23,700। हमने कितनी ली थी जब आप हमसे? आप तो जी बिल्कुल जैसे नहीं, फिर आपने क्या बताया था? भाई 15,000 रुपए। मैं दूंगा नहीं 1 रुपये। ठीक है। आप डॉक्यूमेंट देख के भाई ठीक है। हाँ। मैं बच्चे का बगैर उसके फिर 5,000 रुपए दिए थे। 5,000 रुपया दिया था इन्होंने, वे देखिए। तो आपकी उन्होंने कोई एप्लीकेशन फीस भी ली थी अपनी फीस के अलावा भी, जो कहा था कि इसकी फिनलैंड की एप्लीकेशन फीस लगती है? हाँ जी, हाँ। वो कितनी ली थी? वो ली थी 100 यूरो, 9,000। 9,000 वो भी लिया। हाँ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद कोई उसका एडमिशन आया बच्चे का? नहीं, कुछ नहीं आया। तो कोई टेस्ट भी दिया बच्चे ने? कोई हाँ, कहाँ देकर आए? सूरत, गुजरात। तो वहां पर भी गए? बाई ट्रेन गए, बाई एयर गए थे? ट्रेन में। तो देखिए क्या सिचुएशंस बीती हैं। साल खराब हुआ, 23,000 अपनी फीस भी ली, रजिस्ट्रेशन। और बच्चा पता क्या है, वीक प्रोफाइल होता 40-50% वाला नहीं होता तो डिफरेंट था। 80% वाले लोगों के साथ, पैसा देने वाले लोगों के साथ मार्केट में ये हो रहा है। तो अवेयरनेस नहीं है इसमें। सबसे जो फॉल्ट मैं ये भी बताता हूँ, क्लाइंट का भी, खुद का भी है, क्योंकि रिसर्च नहीं करते हैं हम, लोगों के फेक मोटिवेशंस में आ जाते हैं। ये है कि जैसे वीज़ा दिखा दिया, ये वीज़े आ रहे हैं हमारे, ये देखिए जी हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन क्रॉस चेक नहीं करते। तो दैट रीजन उनको ये प्रॉब्लम आती है। तो आपका जो हमारे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, जो हमारे तो आपके केस को डील कर रहा था, जो आपके फंड्स को डील कर रहा था, जब मेरे साथ मिलने का था, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा रहा। ऐसा तो नहीं कि हम गप्पे ही मारते हैं? नहीं जी, आप कैसा जी देखो सर जी, मैं तो इसे अपने इसमें लाइन में जितने जो इंडिया में जो एजेंट मेरे लेवल से मैं सबसे बेस्ट 1 नंबर पर अपना मानता हूँ। चलो भगवान की कृपा। आप बात कहोगे जो ऐसे मुंह पर क्लियर ये है। ठीक। तो अगर बाई चांस आपके बच्चे का हमसे भी एडमिशन ना आ पाता या वीजा रिफ्यूज होता, फिर क्या करते? बस जी वो तो क्या करता। नहीं, फिर क्या हमसे आगे प्रोसीड करते कि ना करते? हाँ, करता जी। तो आपको ये तो नहीं रहता कि नहीं ये गप्पे मारने वाले? ठीक है। तो एक चीज और पूछूंगा कि आपकी जो बच्चे की फीस थी, उन्होंने जिस एजेंट से पहले आप करवा रहे थे फिनलैंड का, कितनी साल की बताई थी भेजने की, बैचलर की? उसने बताई थी जी साल भर की, 12 महीने की। कितनी की फीस? वो 2 तरह बता रहा था, एक 11 लाख, एक दूसरी यूनिवर्सिटी है उसमें 14 लाख। अच्छा, 11 लाख और 14 लाख साल की फीस। तो अभी आपके बच्चे का एडमिशन बैचलर में आया या किस में आया था? बैचलर में जी। आपने कितनी फीस भेजी है? मैंने भेजी 2,97,000। 2,97,000 फीस भेजी है। कहाँ 12 लाख रुपए की फीस है, 11 लाख रुपए की है? ये समझने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर फैक्ट मिलेगा, ऐसी आपकी सेविंग्स भी हो सकती हैं। मैं ये बार बार तभी चीजें आपको रिपीट कर रहा हूँ। तो आप हमारे पास कितने के चक्कर लगा दिए यहाँ पर? मैं जी वैसे तो आपके पास बीच में क्यों मेरा दिल भी कर जा भाई, चलो सर्जियों से मिल के आवांगे। नहीं, आपको जब केस दिया था, सच डर तो लगता होगा कि यार ये भी नहीं,
ये तो थोड़ा महसूस होता होगा कि नहीं सर, थोड़ा सा कि नहीं यार मेरे साथ वैसा ही ना हो जाए जैसे पहले हुआ। नहीं हुआ जी, मैं आपके साथ ऑफिस में बैठा ना, हाँ हाँ, आपसे 2 बात हुई जी, मैं ये देख गया था, मैं कहा हाँ जी भाई साहब जिस ने काम करने का वही न पैसे का ज्यादा से ना देखो, पैसे को वी आर नॉट गिविंग द प्रायोरिटी। ऐसा नहीं है कि मैंने इनका भी काम फ्री में किया है, इन्होंने भी पैसा दिया। पैसा कब दिया आपने? मैंने बाद में दिया है, जब अभी कुछ रह रहा वो भी देना है अभी। तो ये देखिए, वी आर नॉट गिविंग द प्रायोरिटी टू द मनी, बट रजिस्ट्रेशन फीस है मेरी, जो मैंने इन्होंने भी बताया कि मैं कुछ ना कुछ तो आपको देना पड़ेगा। हाँ, आपने पीछे जो खराब कर दिया मैं आपसे थोड़ा कम कर लूंगा, लेकिन एडमिशन आ जाएगा तब देना पड़ेगा। इन्होंने एडमिशन के टाइम दिया, अभी इनके वीजाज आ चुके हैं, तो अभी भी ये जो भी इनकी पेमेंट रहेगी वो क्लियर करेंगे। और इवन बच्चा बहुत लाइक है, दिस इज द मेन थिंग है कि बच्चा लाइक होने के कारण ही हमने इतना टाइम वेस्ट किया है। चलो, मनी इज द सेकेंडरी, इन चीजों से अवेयर होएं। नॉट इन फिनलैंड, किसी भी कंट्री में जाना है एटलीस्ट मेक योर रिसर्च, वॉच द वीडियोस ऑफ डिफरेंट कंसल्टेंट, देयर आफ्टर टेक द डिसीजन कि आपने अपना केस है कौन से कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है। तो थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी बात आपके जी, मैंने आपके पास 10 बजे भी कॉल कर लिया, हाँ। 10:15 बजे भी स्टाफ के पास भी, आपने 1 सेकंड भी नहीं लगाया। तो कब आप मुझे भी आपने डायरेक्ट, आपको डायरेक्ट नंबर दिया हुआ, कभी प्रॉब्लम आई हो फोन की? तो देखिए, क्योंकि इन्होंने हमें चाहे 5,000 में एंगेज किया, चाहे किसी ने मुझे 50,000 में भी एंगेज किया, देन अभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्लाइंट की क्या तकलीफ है उसको समझे, ताकि उनको प्रॉपर हम हेल्प कर पाएं। तो ऐसा है कि हमारे चैनल पर इस टाइप के आपको बहुत सारे केस स्टडीज मिल सकते हैं। अगर उनको भी वॉच करना है तो हमारे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। तो लास्ट मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।